पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। एक वीडियो में हमने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी डिस्कस किया था मुख्तसर सा, जिसका वन लाइनर ये था कि 2008 में एक लालच का बबल क्रिएट हुआ था, पिछले कुछ सालों में फट गया था। सो उस स्कैम की स्ट्रेटजी को आज समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक सवाल ये उठता है, क्या इसे स्कैम कहा भी जा सकता है कि नहीं? वो इसलिए क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको सब कुछ पता था। मतलब बैंक्स की आप बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, आप लोगों की बात करें जो कि लोन्स जिनको मिल रहे थे उनको भी सब कुछ पता था। सो खैर इसको समझने की कोशिश करती हैं। ये एक मॉर्गेज स्कैम था जिससे बैंक्स ने सोचा था कि हम इससे बहुत पैसा कमा लेंगे। सो वो स्ट्रेटजी असल में क्या थी कि बैंक्स ने इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर, इन्वेस्टर्स ने बैंक को पैसा दिया और वो बैंक ने पैसा लोगों को मॉर्गेज की फॉर्म में देना शुरू कर दिया, और ऐसे लोगों को देना शुरू कर दिया जो कि डिजर्व ही नहीं करते थे और जो वो लोन्स वापस कर ही नहीं सकते थे। और ये एक टाइम पे लोगों ने बैंक से सवाल भी किया कि आप हमें लोन क्यों दे रहे हैं, हम ये लोन वापस ही नहीं कर सकते। तो बैंक्स ने कहा कोई बात नहीं, आप लें, अगर आप वापस कर सकते हैं तो करते रहें, जब आप नहीं कर सकेंगे तो हम ये घर को आगे किसी को भेज देंगे। अब लोगों ने कहा ठीक है, अगर बैंक ये ऑफर कर रहा है खुद। अब लोगों में भी एक पॉइंट पे लालच आई और लोगों ने पहला एक घर लिया। वो एक घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने मल्टीपल लोन्स अप्रूव करवाने शुरू कर दिए। और जिस बंदे के पास एक टाइम पे एक घर भी नहीं था और उसने कभी सोचा भी नहीं था मैं घर लूंगा, अब उसके पास 3 4 5 घर हैं मुख्तलिफ जगहों पे। सो खैर ये चीज़ चलती रही। और अब ये साइकिल चलना किस तरह से था, अब उसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2000 में, 2001 में, 2002 में, उसके बाद मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ना वो घर खरीदना है। तो बैंक कहता है ठीक है खरीदो, कितने पैसे चाहिए? अब मैं उसे कहूँ मैं वापस ही नहीं कर सकता वो लोन। सो कोई बात नहीं, आप खरीदें, जब वापस नहीं कर सकेंगे तो फिर हम उसको आगे भेज देंगे, आप भी पैसे कमाएं, हम भी पैसे कमाएंगे। अच्छा तो ठीक है, मुझे बैंक ने लोन दे दिया और मैंने वो घर खरीद लिया, मैंने 2-3 महीने उसके मजे उठाए। उसके बाद में जब इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे सका, बैंक ने वो आगे किसी को बेच दिया। अब वो जिसको बेचा उसको लोन किसने दिया? उसको भी लोन बैंक्स ने दिया। बैंक्स के पास वो पैसा कहां से आया? इन्वेस्टर्स से। सो ये साइकिल फिर चलती रही। एट सम पॉइंट पैसा खत्म हो गया। एट द एंड कई लोगों को फायदा हुआ बट मोस्टली लोगों को उसका नुकसान ही हुआ ना। पैसा कहां से जा रहा था? सेंट्रल बैंक से पैसा जा रहा था, इन्वेस्टर्स का पैसा जा रहा था। और वो बैंक करप्सी एक बैंक ने नहीं, ये पूरे यूएस में ये चीज चल रही थी। सो जब पैसा खत्म हुआ तो फिर अब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई। सो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ स्कीम्स भी निकाली। फिर उन्होंने एट सम पॉइंट ये चीज की कि उन्होंने $700 बिलियन इन्फ्यूज करने का सोचा कि मार्केट में करते हैं, बैंक्स को पैसा देते हैं। सो इस चीज से निकलते हैं, इस क्राइसिस से। सो ग्रेजुअली ये चीज हुई। अब वो गवर्नमेंट के पास वो पैसा कहां से आया? गवर्नमेंट गई सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक को कहा जी पैसा चाहिए, तो सेंट्रल बैंक कहता पैसा कहां से आएगा? उसने कहा जी प्रिंट करो। सो फिर वो $700 बिलियन प्रिंट किया गया और वो फिर इन्फ्यूज किया गया मार्केट में। फिर आस्ता आस्ता रूल्स बने हर चीज़ के। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बात करूँ, पाकिस्तान में वैसे कोई मॉर्गेज का कोई इतना कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन जनरली जो चीज़ यहाँ पे चलती है वो ये है कि आप अगर कोई लोन लेते हो ना, अगर आपका कोई लोन कभी अप्रूव हो जाता है तो आप एक एट सम पॉइंट के बाद आप जाके वो घर बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई लोन अप्रूव किया और 10 साल मैंने उसकी पेमेंट करनी है वापस। सो 5 साल तक मैं उस घर को बेच ही नहीं सकता।